हमने पिछले वीडियो में कर्मधारय समास तक पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास कहता है कि इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, और जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो वह नपुंसकलिंग एक वचन में चला जाएगा या लगभग स्त्रीलिंग में भी चला जाता है, लेकिन रहेंगे एक वचन में ही। हम इसका पहला उदाहरण पढ़ते हैं। पंचानाम पात्राणाम समाहार है। पंच पात्रम यानी कि 5 पात्रों का समूह है, वह होता है पंच पात्रम। मैं आपको बता दूं कि द्विगु समास में हम जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें समूहवाचक शब्द समाहार का प्रयोग भी होता है। दूसरा उदाहरण है पंचानाम रात्रिनाम समाहार है पंचरात्रम। पंचानाम रात्रिनाम समाहार है पंचरात्रम। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जिसमें एक जो समस्त पद होता है वह स्त्रीलिंग में आता है। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार है अष्टाध्यायी, यानी कि 8 अध्यायों का समूह है अष्टाध्यायी। या पंचानाम वटानाम समाहार है पंचवटी। अगला उदाहरण आपके समास का भेद है वो है बहुव्रीहि। समास का अगला भेद है बहुव्रीहि समास है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि समास के हर भेद की एक अलग परिभाषा है। जैसे अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, कर्मधारय में प्रधानता किसी की नहीं होती है, उसमें प्रथम पद विशेष और दूसरा पद विशेषण होता है, या पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। बहुव्रीहि समास में किसी भी पद की प्रधानता न होकर के एक तृतीय पद प्रधान होता है, यानी जैसे पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर एक अन्य अर्थ प्रधान होता है। और जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास, उसमें दोनों पद प्रधान न होकर एक अन्य अर्थ की प्रधानता निकलती है। इसके उदाहरण है कि चंद्रः शेखरे यस्य सः। चंद्रः शेखरे यस्य सः, चंद्रशेखर है। शूलम पाणौ यह, शूलम पाणौ यस्य सः, कि त्रिशूल है हाथ में जिसके। शूलम पाणौ यस्य सः, शूल पाणि ही। शूल पाणि यानी कि त्रिशूल किसके हाथ में होता है? त्रिशूल भगवान शिव के हाथ में होता है। चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्रम पाणौ यस्य सः, चक्र है हाथ में जिसके। चक्र पाणि ही, और सबको पता है कि चक्र भगवान विष्णु के हाथ में होता है। अगला उदाहरण आपका है पीतम अम्रम यस्य सः। पीतम अम्रम यस्य सः, पीला है वस्त्र जिसका, वो है भगवान विष्णु। पीताम्बरः, पीताम्बर है भगवान विष्णु के लिए होता है। अब आपको बता दूं कि एक पीताम्बरम का प्रयोग होता है कर्मधारय समास में, और एक पीताम्बरः का प्रयोग होता है बहुव्रीहि समास में। जो पीताम्बरम होता है उसका जो समास विग्रह होता है वो है पीतम अम्बरम। पीतम अम्बरम यानी कि पीला है जो वस्त्र, सिर्फ इतना ही होता है। लेकिन जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है उसका समास विग्रह होता है पीतम अम्बरम यस्य सः, कि जो पीला है जो वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका, वो होता है पीताम्बरः है। अब हम अगला भेद लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के अनुसार विसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और दोनों ही पदों के बाद चय का भी प्रयोग किया जाता है। पहला उदाहरण है धर्मश्च अर्थश्च। धर्मश्च अर्थश्च, तो समास पद बनता है धर्मार्थौ। अगर इसमें 2 पद है और वो अंतिम पद पुल्लिंग है तो उसमें पुल्लिंग द्विवचन बन जाएगा। 2 पद हो और अंतिम पद स्त्रीलिंग हो तो जो समस्त पद बनता है वो द्विवचन का स्त्रीलिंग पद बन जाता है। अगला उदाहरण है माता च पिता च। माता च पिता च, इसका समस्त पद बनता है माता पितरौ। अगला उदाहरण है ईशश्च कृष्णश्च। ईश कृष्णौ। हरिश्च हरश्च। हरिश्च या हरश्च। इसमें आप बता दूं कि जो मैं हरिच या हरिश्च बोल रहा हूं, इसमें क्या होता है कि जो हरि के बाद जो विसर्ग है और बाद में च है, संधि का एक नियम कहता है कि अगर विसर्ग के बाद च आ जाता है तो वहां पर षत्व संधि होती है, और च आने के साथ में उसमें तालव्य सकार हो जाता है। तो हरिश्च हरश्च, और इसका समस्त पद बनता है हरि हरौ। हरि हरौ। तो इस तरह हमारे समास समाप्त होते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।